बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने 3.5 घंटे पटना में वोटर अधिकार मार्च निकाला। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सुबह 11 बजे मार्च की शुरुआत हुई, जो हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण पर खत्म हुई। इससे पहले राहुल तेजस्वी के मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। यहाँ जनसभा हुई। इसके लिए पहले से ही मंच तैयार था। यात्रा के आखिरी दिन इंडिया ब्लॉक ने अपनी ताकत भी दिखाई और गठबंधन से जुड़े तमाम दलों के नेता भी इसमें पहुंचे। इनमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी थे, जो न सिर्फ यात्रा में शामिल हुए बल्कि जनसभा को संबोधित भी किया। यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन राहुल और तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। यात्रा के समापन के बाद हेमंत सोरेन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान की कई तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स पर शेयर की। साथ में कैप्शन दिया, आज पटना में राजद अध्यक्ष और मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी से मुलाकात कर हालचाल जाना। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। पहली तस्वीर में हेमंत सोरेन लालू यादव के पैर छूते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में हेमंत और लालू के साथ राबड़ी और रोहिणी आचार्य भी नजर आ रही हैं। साथ ही तस्वीर में हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू भी नजर आ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर में हेमंत और तेजस्वी यादव के साथ झारखंड सरकार में मंत्री और गोड्डा से आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। इससे एक दिन पहले शनिवार को अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। दिन में यात्रा में शामिल होने के बाद शाम में पटना पहुंचे अखिलेश यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ मुलाकात की थी, जिसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। आरजेडी के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किए गए वीडियो में अखिलेश यादव पैर छूकर लालू और राबड़ी का आशीर्वाद लेते नजर आए थे। अखिलेश यादव ने इससे जुड़ा एक पोस्ट भी रविवार को किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, अनुभव भरा आशीर्वाद, कुशल क्षेम भेंट। अखिलेश और लालू की मुलाकात की कई तस्वीरें सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव लालू और राबड़ी के साथ बातचीत करते नजर आ रहे थे। साथ में तेजस्वी यादव भी थे। सभी नाश्ता करते हुए बेहद खुश नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। बताते चले, यात्रा के आखिरी दिन जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के दम पर सत्ता हासिल कर लिया है। और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अलग प्राकृतिक आपदा की बात हो। मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे, ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे।
लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज, चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया, लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी, अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहाँ राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है स्पेशल वोटर रिवीजन होता है, इंसेंटिव वोटर रिवीजन होता है, लेकिन इंसेंटिव और स्पेशल वोटर रिवीजन कहां से होने लग गया? ये दोनों कब से आ गया? बड़ा ही विचित्र। और आज इन्हीं के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट के माध्यम से इन लोगों ने देश की गद्दी संभाल रखी है। आज इनको बर्खास्त करके, इनको इस्तीफा दे करके पूरे अगर देश में स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा, ये पूरा देश का दशा तय करेगा। और ये बहुत बड़े 30 मारखा नहीं है। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते हैं। इसीलिए साथी, आज आप लोगों से यही आग्रह, विनती और आह्वान करने आए हैं कि ये आवाज दूर दूर तक फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि आज इस देश में किस तरीके से कालाबाजारी चल रहा है, किस तरीके से आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, आज हमारा झारखंड, बिहार हमेशा एक साथ आगे बढ़ा है, चला है। यहां से भी बड़े पैमाने पे मजदूर पलायन करते हैं, महिला पुरुष। हमारे झारखंड में भी बड़े पैमाने पे महिला पुरुष पलायन करते थे मजदूरी करने के लिए।